अरे देखिए एक चीज छूट गया, आप लोग उसको भी लिख लीजिएगा, क्या लिखना था। एक चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या आप लोगों का छूटा है? स्टार्ट हुआ। कौन सा नियम कब लगेगा? एक बार कॉपी पेन फिर से निकालिएगा, लिखिएगा आप लोग, ठीक है? इसे ढक्कन दो जी। देखिए क्या लिखवाना था आप लोगों को, लिखिए कौन सा नियम कब लगता है। दो नियम है, दोनों नियम कौन कौन से नियम कब कब लगते हैं लिखिएगा सभी लोग, ठीक है? जी गुरुदेव लिखाइए। पहला लिखिए, यदि इष्टकाल का मान, यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से, यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम हो तो नियम नंबर 1 लगेगा, ठीक है? यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम हो तो नियम नंबर 1 लगेगा। दूसरा लिखिएगा, यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से अधिक हो तो नियम नंबर 2 लगेगा। आप लोग लिखे हैं। एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, दो नियम आपको लिखवाए गए हैं, दो के अलावा कुछ नियम होते हैं, जैसे कि गुरुजी दूसरे नियम को बोलिए एक बार। तो यार दूसरा नियम तो बता दिया गया है ना आपको, दिया गया है। दोबारा बोलिए। अभी हम क्या लिखवाए हैं? अभी लिखवाए हैं कौन सा नियम कब लगता है। पहला क्या लिखवाए थे? यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम हो तो नियम नंबर 1 लगेगा। दूसरा का क्या था? यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से अधिक हो तो नियम नंबर 2 लगेगा। यह दो नियम आपको लिखवाए गए हैं। दो के अलावा और भी नियम होते, क्या होते हैं? एक तो होता है क्षय कारक, एक क्षय कारक नियम होता है, एक वृद्धि कारक नियम होता है। समझ रहे हैं? क्षय कारक वृद्धि कारक कोई जानता है? नहीं जी गुरु गुरुदेव। जी, जो कम हो है ना, कम वाला 6। ना। अच्छा। क्षय कारक वृद्धि कारक करता क्या होता है बताना, एक सेकंड रुकिए। कभी अगर आप जैसे गुरुदेव, पंचांग, हाँ जैसे तिथि बढ़ रही है तो वो वृद्धि होती है, और जो कम अक्षय हो जाती है वो क्षय कारक हो जाता है। देखिए कभी आप पंचांग में देखेंगे, प्रतिदिन तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम समझ लीजिए कि 90-95 से ज्यादा परसेंटेज कुंडली यदि आप बनाएंगे तो उनमें यही दो नियम लगेगा। इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से अधिक हो तो नियम नंबर 1 जो लिखवाया गया वही लगेगा। यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से अधिक हो तो नियम नंबर 2 लगेगा। दोनों नियम लिखवा। क्षय कारक वृद्धि कारक क्या होता है? क्षय कारक होता है, कभी आप अगर पंचांग में देखे होंगे तो दिया होगा, जैसे मान लीजिए कोई दिया है नक्षत्र है मूल, अब मूल के सामने देखेंगे तो जो मूल का मान दिया रहता है वैसे दे देगा 4-54, इधर दे दिया आगे 55-30, मतलब 2 दिया रहता है, एक क्षय हुआ है। कभी ऐसा पंचांग में देखे इसे लिखा हुआ आपको मिला है? जी रहता है। जी गुरुदेव, लिखा हुआ होता है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो वहां क्षय कारक नियम लगता है। अब वृद्धि कारक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई नक्षत्र आज प्रारंभ हुआ, आज भी वही नक्षत्र है, कल भी वही नक्षत्र है, वृद्धि हुआ है, तो वहां वृद्धि कारक लगता है।
अब यह नियम दोनों कैसे लगेंगे यह हम आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले जो नॉर्मल है उसको अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अगर हम भूल जाएंगे तो हमको याद दिलाइएगा जरूर कि क्षय कारक वृद्धि कारक बतलाना है। दो नियम और होते हैं, क्षय कारक वृद्धि कारक, इन दोनों के अलावा। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बना रहे थे, किनका बना रहे थे, अनीश जी का बना रहे थे। इस क्या कहते हैं कि भयात भवोक के लिए हमको क्या चाहिए, गत नक्षत्र, अग्रिम नक्षत्र, वर्तमान नक्षत्र और इष्टकाल। तो पहले इष्टकाल कितना आया था बतला दीजिए एक बार सब लोग। इष्टकाल कितना आया है? इसीलिए कह रहे हैं कि ये गुरु जी 49 घटी 20 फल आया था इष्टकाल। इष्टकाल और ज्यादा होगा महाराज। 58 घटी 20 फल गुरुदेव। हाँ यह हो सकता है 58 घटी 20 फल, 49 नहीं आएगा, क्योंकि भोर में लगभग सूर्योदय के समय जन्म हुआ है, तो कम से कम 57-58 के पार होगा। एक बार देखिए हम क्या करते हैं कि कल कक्षा प्रारंभ, कल तो रविवार है, सोमवार को जब कक्षा प्रारंभ करेंगे तो इनका एक बार सूर्योदय चेक कर लेंगे, हम लोग क्रॉस चेकिंग कर लेंगे बोर्ड पे। सूर्योदय, शुद्ध जन्म समय, इष्टकाल। अभी हम इसी को मान लेते हैं कि इष्टकाल जो है 58 घटी 20 फल है। अब क्या करते हैं, अब लिखिए गत नक्षत्र। गत नक्षत्र इनका कल हम लोग निकाले थे, क्या था? पच्चीस घटी 40 फल गुरुदेव। 25-40 शुद्ध करने के बाद जी गुरुदेव। गत के बाद वर्तमान, वर्तमान अग्रिम। गत था 25 घटी, गत कितना है? 25 घटी 40 फल गुरुदेव। 40 फल। 25 घटी 40 फल। वर्तमान बताओ। वर्तमान 29 घटी 32 फल। 29 घटी 32 फल। अग्रिम, अग्रिम 32 घटी 13 फल। अब देखिए पहले नियम पढ़िए, कौन सा नियम कब लगता है। उसमें क्या कहा गया है कि यदि इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम हो तो नियम नंबर 1 लगेगा, ठीक है। यही पढ़े थे हम लोग ना। जी गुरुदेव। बताइएगा आप लोग। जी गुरुदेव। हाँ, इसमें क्या है, इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है गुरुदेव। नियम अधिक है, नंबर कौन सा अधिक। लगेगा? फॉर्मूला नंबर 2। नियम नंबर 2 गुरुदेव। यहां लगेगा नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, पढ़िए उसको, बताइए। वर्तमान नक्षत्र का मान यदि इष्ट काल से कम हो तो वर्तमान नक्षत्र ही गत नक्षत्र हो जाता है। अब क्या लिखेंगे, इसके सामने लिख दीजिए गत। वर्तमान नक्षत्र क्या हो गया है, गत हो गया है। गत अब आगे, नक्षत्र हो जाता है। अब आगे, और अग्रिम नक्षत्र ही वर्तमान नक्षत्र हो जाता है। अग्रिम हो गया वर्तमान। अब इसको छोड़, अब इसका कोई काम नहीं है। अब जहां गत की जरूरत होगी इसको लेंगे, इसको लेंगे। अब आगे पढ़िए क्या है। ऐसी स्थिति में इष्ट काल के मान से वर्तमान नक्षत्र जो गत हुआ है उसके मान को घटाने पर भयात प्राप्त होगा। ऐसी ऐसी स्थिति में इष्ट काल के मान से वर्तमान नक्षत्र जो कि गत हुआ है, गत कौन हुआ है, यह हुआ है। ऐसी स्थिति में इष्ट काल के मान से वर्तमान नक्षत्र जो कि गत हुआ है उसे क्या करना है,
उसके मान को घटाने पर बयात प्राप्त होगा। अब घटा दीजिए, 58 में से घटाइए। 32 में से 30 जाएगा नहीं, इससे उधार लीजिए, 60 हो गया, 80 हो गया। 80 में से यदि 32 घटाएंगे, देखिए इधर 80 में से 32 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 7 हो गया, 7 में से 4 गया 48, यहां लिख दीजिए 48। अब यहाँ पे क्या है, 57 है, 7 में से 9 नहीं जाएगा, इससे उधार लीजिए 17, 17 में से 9 गया 8, 8 होगा ना। अब यह जी 4 है, गुरुदेव। 4 में से 2 गया 2, यह क्या प्राप्त हुआ हमको, क्या प्राप्त हुआ है, बयात प्राप्त हुआ गुरुदेव। वाह, बयात एक निकल गया। अब आगे क्या नियम कह रहा है, तथा 60 घटी 0 पल के मान से, 60 घटी, देखिए 0 60 पल के घटी, मान से, देखिए 60 घटी को इस तरीके से लिखिए, 59 घटी 60 पल, दोनों यही 60 है, चाहे 60 घटी 0 पल लिखे, चाहे 59 घटी 60 पल लिखे, दोनों बात एक ही है। अब आगे पढ़िए, नियम क्या कर रहा है, 60 घटी 0 पल के मान से वर्तमान नक्षत्र मान जो गत हुआ है उसके मान को घटाने पर जो घटी पल प्राप्त होगा उसमें अग्रिम नक्षत्र जो वर्तमान हुआ है उसके एक मान मिनट, के जो, महाराज जी रुक जाइए, एक एक चीज करते चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है, 60 घटी 0 पल में से वर्तमान जो गत हुआ है उसे क्या करना है, घटा लेना है। घटा लेना। तो पहले क्या घटा ले फिर आगे पढ़िएगा। 60 में से जी 32 गुरुदेव। गया, कितना बचेगा, 8 इधर हो गया 28, 9 में से 9 गया 0, अब 5 में से 2 गया 3, अब हम घटा लिए। अब आगे है गुरुदेव, जो वर्तमान जो गत हुआ है उसके मान को घटा लिए, घटाने पर जो घटी फल प्राप्त होगा उसमें अग्रिम नक्षत्र जो वर्तमान हुआ है उसके मान के जोड़ने पर भोग प्राप्त होगा। 28 में 13 जोड़ते हैं, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 3 11, 1 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 41 हो गया, इधर लिखिए 2 3 3 6, यह क्या प्राप्त हुआ, भोग। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको दूसरा नंबर नियम न समझ में आया हो, गुरुजी हाँ आपने इष्टकाल 49 20 लिखा था। नहीं कह रहे हैं कि 49 होगा, जो भी होगा XYZ कुछ भी मान लीजिए, अभी कल हम चेक कर देंगे इसको। कल हम क्या कहते हैं कि ग्रुप में अनीश जी का सूर्योदय निकाल के, शुद्ध जन्म समय निकाल के, इष्टकाल निकाल के ग्रुप में सबको डाल देंगे, सब लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद की आगे की जो गणनाएं हैं वो करते हुए चल रहे हैं, इसको आगे लिखते हुए चलिएगा। सर अब यह मानिए 58 घटी 20 पल के हिसाब से समझ में आया है कि नहीं आया है, और आपके माइक म्यूट करिए। हो गया। एक एक लोग प्रश्न करेंगे तो सही रहेगा, बाकी लोग मैं माइक बंद, कहीं से गाना बज रहा है। सर आपका माइक म्यूट रखे, बंद रखे सभी, ठीक है ना। आवाज हमारी आ रही है, जी अरे गुरुदेव, जी गुरुदेव गुरुदेव। हाँ तो ये काम करिए, एक एक लोग करके प्रश्न पूछिए अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो।
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरा नंबर नियम न समझ में आया हो? सर इष्टिकाल कहाँ से लिया? इष्टकाल हम लोग निकाले थे, आप कक्षा में बाद में आए थे, आपको नहीं पता है, पर ठीक है। इष्टकाल हम लोग निकाले थे। इष्टकाल कैसे निकालते हैं उसको बाद में हम समझा देंगे आपको, या ग्रुप ठीक में है। भेज देंगे या किसी से नोट्स मांग लीजिएगा आप। भूषण जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अनिकेश बाकी जी क्या सब- कर रहे हैं बताइए? गुरुजी एक नियम होता है ना 48 या फिर कुछ नंबर उधर से ज्यादा नहीं होना चाहिए भयात का मान या फिर भोग का मान। कौन कहा आपसे? भयात का मान 60 घटी के ऊपर नहीं होना चाहिए। जी गुरुदेव। आगे बताइए। भयात का मान 60 घटी के ऊपर नहीं होता है। जी गुरुजी यही था संशय। बाकी भभोग तो जाता है 69 तक। यह किस प्रकार से निकाले हैं, इसमें किसी को समस्या हो तो पूछे। सभी को समझ में आ गया? एकदम आसान तरीके से, कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से जैसा नियम कहता जाता है उसी प्रकार से करते चलेंगे। अब देखिए यह नियम नंबर 2 समझ गए हैं। अब क्या करते हैं, एक बार हम एग्जाम्पल मान के नियम नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। जी गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव, अगर हमारे ये मान सही है तो इसका चरण और निकाल लेते हैं एक बार, वरना चरण फिर से लिखना आगे की पड़ेगा। कक्षा में देखिए दिखा क्रम लिखाया गया होगा आपको, नामकरण। जी गुरुदेव। जब सूची लिखाया गया था तो किसके बाद क्या क्या हमको पढ़ना है, सूची सबको लिखाई गई थी। उस क्रम में देखेंगे तो इसके बाद भयात भभोग के बाद जो अगला क्रम है वो नामकरण का है, उसमें हम पढ़ेंगे चरण निकालना। ठीक है, जी गुरुदेव। अभी जो समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं पहले उसको समझ ले, फिर आगे का आगे बाद में देखेंगे। अभी इसको तो क्लियर कर लें। अब नियम नंबर 2 देखे हैं, सब इसी तरीके से नहीं निकलता है। दूसरा का नियम नंबर, पहले का नियम नंबर कैसे निकलेगा उसको देख लिया जाए एक बार, है कि नहीं? यस सर। हम लोगों को होमवर्क दे दीजिए, हम 49-20 से निकाल के आपको दिखा देंगे। 49-20 इष्टकाल 49-20 था शायद। 49-20 नहीं आ सकता, इसे संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। 49-20 अच्छा। नहीं करेगा। जी जी 58-20 आएगा। जब भी आएगा ये 58-57 इसी के बीच में आएगा, पर हो सकता है 58-20 सही हो, यही आएगा। 49 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक अहोरात्रि हम लोग को पढ़े हैं 60 घटी का होता है। तो एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय लगभग होने वाला था, उससे कुछ क्षण पहले इनका जन्म हुआ है, अनीश जी का, सुबह 5:05 पे। तो सूर्योदय होने वाला रहा, तो 60 घटी से अंदर होगा, कभी भी 50 घटी के पारा होगा, तो 55, 56, 57, जी, 58 होगा। तो 49 तो कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता कि 49 आएगा इनका इष्टकाल। गुरुजी कल काम कराया था तो उसका दो बीस में कराया था हमने ना, उसका मान है 49-20। क्या? कल हमने कराया था ना कि मान इष्टकाल निकाला था 2:20 पर हमने, 2:20 AM पे उसका इष्टकाल आया हुआ है अपना 49-20 ना, उसके लिए बात चल रही थी हमारे पहले। अच्छा, हम अनीश जी की बात कर रहे हैं, इनको ध्यान दीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं ना कि अभी कुछ देर के लिए इष्टकाल को छोड़िए इनको। अब इष्टकाल को हम क्या मानते हैं, मान लीजिए किसी का इष्टकाल 15 घटी 14 पल है, मान लीजिए। नक्षत्र का मान यही सेम है, गत नक्षत्र का मान 25 घटी 40 पल, इसको मिटा दीजिए अग्रिम वर्तमान जो बना था। वर्तमान नक्षत्र का मान 29 घटी 32 पल, अग्रिम नक्षत्र का मान 32 घटी 13 पल। अब यहाँ कौन सा नियम लगेगा आप बताइए, जिससे पूछेंगे वह गुरुजी बताएगा। पहला नियम नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्यों लगेगा कि हमने लिखा है, हम लोग पढ़े हैं कि यदि इष्टकाल का मान, इष्टकाल कौन है, यह है, इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र के मान से कम हो, तो वर्तमान नक्षत्र कितना है 29 घटी 32 पल, इष्टकाल 15 घटी 14 पल है, तो यह वर्तमान नक्षत्र के मान से कम है। तो कम है तो कौन सा नियम लगेगा? पहला गुरुदेव। पहला। अब पहला नियम जिस प्रकार से कहता जाता है उस प्रकार से करते जाइए। पहला नियम क्या कहता है, पढ़िए। 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान को घटा लें। बस रुक जाइए, पहले 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान घटा लेते हैं। 60 घटी को हम लिख सकते हैं 59 घटी 60 पल, इसमें से गत नक्षत्र का है 25 घटी 40 पल,
25 घटी 40 पल, घटा देते हैं। 60 में से 40 गया 20 बच गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, अब 5 में से 2 गया 3, घटा लिए 34 घटी 20 पल। 34 घटी 20 पल। आगे नियम क्या कह रहा है पढ़िए। घटाने के बाद जो घटी पल प्राप्त हो उस घटी पल को 2 स्थानों पर लिख दें। एक स्थान यह है, एक स्थान यहाँ पे 2 जगह और लिख दे रहे हैं। 34 घटी 20 पल। चलिए फिर उसको लिख दें प्रथम स्थान पर। यहाँ पे ना लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ दिखेगा, उधर हाँ, नहीं दिख रहा होगा। 34 घटी 20 पल, प्रथम एक स्थान या प्र, एक स्थान 2 स्थान है। प्रथम स्थान पर ईस्ट काल जोड़ने पर भ्रयात प्राप्त होगा। चलिए इसी में जोड़ देते हैं, इसी में इष्टकाल जोड़ देते हैं। तो इष्टकाल क्या है, 15 घटी 14 पल, यह हो गया 34 घट पल। घटी जोड़िए 5 4 9, 3 1 4, यह क्या हो गया। जी जी 2 स्थानों पे लिख दिए। पहले स्थान हाँ, पे क्या किया, इष्टकाल लिख जोड़ दिए, तो 49 घटी 34 पल क्या हो गया, भयात हो गया। भयात हो गया। अब आगे द्वितीय क्या कहता है दूसरे स्थान पे, वर्तमान नक्षत्र जोड़ने पर भवोग प्राप्त होगा। वर्तमान नक्षत्र क्या है, 29 घटी 32 पल, जोड़ दीजिए 29 घटी 32 पल, 52 हो जाएगा। 9 4 13 की 3 हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6, 63 घटी 52 पल क्या हो गया, भभोग। भवोग। अब नियम नंबर 1 नियम नंबर 2 दोनों समझ में आ गया। जी गुरु जी। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ये गुरुदेव। कुछ नहीं करना है, नियम जैसा कहता चाहता है उसी तरीके से करते जाइए। अगर यदि सूत्र जो श्लोक बताए उस श्लोक से भी करते तो वही सेम चीज आता। गतरक्ष नाट्या खरशेष शुद्धा सूर्योदयादिष्ट घटीश युक्ता अभयात संज्ञा भवती है तस्य निजरक्ष नाडी सहिता भवोग। अभी इससे भी बतला देंगे श्लोक से, वही चीज है, सेम दोनों चीज है, वही कह रहा है वह भी कि गतरक्ष नाड्या, गतरक्ष गत नक्षत्र का मान जो नाड़ी मान है उसे खरशेष शुद्धा, खरशेष से किससे शुद्ध करना है, खरशेष मतलब होता है 60 घटी 0 पल, इससे शुद्ध कर लिए तो हमको यह प्राप्त हो गया। अब कह रहा है सूर्योदयादिष्ट घटी से युक्ता, मतलब इष्टकाल का जो मान है क्या करना है, जोड़ दीजिए। सूर्योदयादिष्ट घटी से युक्ता, घटी जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए तो क्या हुआ। तब उसके बाद कह रहा है भयात संज्ञा, क्या कहेंगे इसे, भयात, भयात की संज्ञा देंगे, नाम उसका क्या करेंगे, भयात बोलेंगे। भवती है तस्य और निजरक्ष नाड्या सहिता भवोग, इसमें निजरक्ष दूसरा का जोड़ दिए, भवोग प्राप्त हो गया। इसमें इष्टकाल जोड़े थे और इसमें निजरक्ष मतलब समझी गए आप, वर्तमान नक्षत्र, निजरक्ष मतलब। गुरुदेव ये जो सूत्र है बेयात संज्ञा भवती तस्य, इसको दोबारा से बोल देना आराम से। देखिए गतरक्ष नाड्या, एक बार लिखिए तो फिर हम समझाते हैं आपको क्या चीज है यह। आगे गुरुदेव। खरशेष शुद्धा, जी महोदय। सूर्योदयादिष्ट जी गुरुजी। घटी संयुक्ता, जी। भयात संज्ञा, भयात संज्ञा भवती है तस्य, भवती तस्य या भवती है तस्य? भवती है तस्य। हो गया गुरुदेव। निजरक्ष नाडी
निज रक्ष, निज रक्ष नाड़ी सहिता, सहिता बभोग। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। समझना है तो एक बार समझ लीजिए, उसका अर्थ एकदम साफ साफ है। पहला लाइन, खाली पहला लाइन देखिए, पहला लाइन में क्या लिखे हैं हम लोग, गतरक्ष नाट्या खरशेष शुद्धा। गत नक्षत्र जो है उसके घटी पल मतलब उसके मान को गतरक्ष नाट्या खरशेष शुद्धा, खरशेष मतलब 60 घटी 0 पल को खरशेष कह रहा है यहाँ पे, खरशेष शुद्धा मतलब उसमें से घटा लेना है। सूर्योदयादिष्ट घटी से युक्ता, इष्ट काल का मान क्या करना है, जोड़ देना है। तो उसे क्या कहेंगे, भयात संज्ञा। नाम क्या दिया गया उसका, भयात। अब भवती हतस्य निजरक्ष नाड़ी सहित बभोग। निजरक्ष मतलब वर्तमान नक्षत्र, नाड़ी का मतलब मान हो गया उसका, सहित भभोग जोड़ देना है तो भभोग प्राप्त हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पे किए हैं। पहले खरशेष शुद्धा किए, 2 स्थान मान जो प्राप्त हुआ उसमें इष्टकाल जोड़ दिए, 2 स्थान पे लिख दिए, पहले में इष्टकाल जोड़ दिए, भयात प्राप्त हो गया, और दूसरे में वर्तमान नक्षत्र जोड़ दिए, भभोग प्राप्त हो गया। किसी को कोई प्रश्न हो तो करे, भयात भभोग के लेके। बाद में आगे हम लोग उसको देखेंगे, क्या कहते हैं कि क्षय कारक वृद्धि कारक। गुरुदेव आपने बताया था ना भयात का और भवोग का ज्यादा से ज्यादा मान हो सकता है कितना, 60 और 72 बता रहे थे ना। भयात लगभग होता है, क्या कहते हैं कि 60 घटी तक। और भवोग गुरुदेव 60 घटी से कम में होता है, 60 तो दम लिमिट है। भभोग तो जाता है 69 तक भी आता है। 69 मैक्सिमम है इसका। धन्यवाद गुरुदेव। और किसी कोई प्रश्न हो? प्रश्नकालीन। गुरुदेव एक प्रश्न और था। हाँ, प्रश्न जितना करना उतना करिए। गुरुदेव कल आपने बताया था पंचांग परिवर्तन के बारे में। स्टेट सवाल रहे। ठीक है गुरुदेव। हाँ बोलिए। जो आपने बताया था कि स्थानीय रेखांश जो हमको माइनस करना रहता है, वो तो अगर एक बार हमने जिस स्थान का निकाल लिया तो परमानेंट वही रहेगा गुरुदेव, जितने पल निकला दूरी। क्या कहें, फिर से बताइए। मान लो काशी से दिल्ली का देखना हमको, हाँ काशी से दिल्ली का पड़ा 20 पल, एग्जाम्पल है गुरुदेव, हाँ तो वो तो परमानेंट 20 पल ही रहेगा ना, तो रोजाना निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 पल माइनस करेंगे तो हो जाएगा हाँ, सीधा। वहां दिल्ली का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार निकाल लिया हो गया। एक बार निकालने के बाद तो कभी निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। हम्म। ठीक है गुरुदेव। इसे समयांतर भी किसी पंचांग में दिया रहता है, लिखा रहता है। जी गुरुदेव। और किसी कोई प्रश्न? एक गुरुदेव हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें अक्षांश गलत ले रखा था पंचांग से। हाँ, उसको ना जो डाला गया है, एक तो अक्षांश देशांतर का लिस्ट डाला गया होगा, सभी हाँ लोग उस लिस्ट के 30 हिसाब से करिए। ही बता रहा हूँ गुरुदेव, उसमें हमने एग्जाम्पल जब लिया था ना उस टाइम पे 23-15 लिया था, हाँ और वो 23-15 ना होकर गुरुदेव वो है 21-10। अच्छा, जी गुरुदेव। इसको कल हम लोग बोर्ड पे एक बार समझते हैं, दोनों निकाल देंगे, ये दोनों निकाल के हैं।
ठीक है कल हम गुरुदेव। लोग परसों क्या करेंगे, सूर्योदय निकाल देंगे, एक बार इनका देख लेंगे, उसके बाद शुद्ध जन्म समय निकाल के इष्टकाल तक निकाल देंगे, बाकी का सब करा। पर एक जगह सब लोग लिखते हुए चलिए, जिसे कल बताए थे उस तरीके से लिखते हुए चलिएगा। जी गुरुदेव, अच्छा रहे। ठीक है, 4 बार 5 बार कितनों बार सवाल करिए, पर जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक आगे ना चलिए। ज्यादा दिमाग एकदम नहीं लगाना है, जो लिखाया गया उस तरीके से करते जाएंगे, कभी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है, जी एक चीज लिखना होता है और वहां पे लिख सकते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भवोग जो हमेशा होता है ना, तो 53 घटी के ऊपर रहता है, 53 घटी से लेके 69 घटी तक, इसी के बीच में रहता है। 53 घटी से 69 घटी के बीच में। भवोग हमेशा 53 घटी से अधिक और 69 घटी से कम। अब भयात कभी भी भवोग से ज्यादा नहीं हो सकता है, भयात कभी भी रहेगा, भवोग से कम रहेगा। और किसी को कोई प्रश्न हो? भयात कभी कभी 60 से ज्यादा आता है तो उसको माइनस करना पड़ता है ना, 60 से घटा देते हैं उसको, ऐसा कुछ करते हैं शायद उसका। हाँ, ये दूसर के नियम के हिसाब से हो जाता है हरिकिशन जी। जी पर ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम, आप इसको शुद्ध सही कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक चीज वहां पे शुद्ध करिए, भयात 60 के ऊपर भी सकता है। कैसे जा सकता है सज्जन जी, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भयात कभी भी भभोग से ज्यादा नहीं होगा, भभोग से कम हो सकता है। क्योंकि हम भयात को क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं गत नक्षत्र, नहीं सॉरी, वर्तमान नक्षत्र, मतलब जिस समय जातक का जन्म हुआ वह नक्षत्र जब से प्रारंभ हो, जब तक जन्म हुआ हो उसके बीच के जो समय होते हैं उसे भयात कहते हैं। यही लिखे थे ना हम लोग। जी गुरुदेव। अब जी यदि गुरुदेव। मान लीजिए किसी कारण से भभोग, भभोग मतलब क्या हुआ, जो जन्म नक्षत्र है उसके संपूर्ण मान को भभोग कहते हैं। मान लीजिए किसी कारण से भभोग हो गया 68 तक चला है, हरकिशन जी। जी जी हाँ जी। मूल नक्षत्र जो हुआ, मान लीजिए कि मूल नक्षत्र का जो मान है वो 68 घटी है, तो यदि उसके एक घटी हाँ पहले किसी जातक का जन्म हो तो भयात 67 तक जाएगा कि नहीं जा सकता है? हाँ जी जी जी, सही बात। सही बात है ना? जी इसलिए इसको सुधार दीजिएगा, यहाँ पे काट दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो काट दीजिए, 60 के ऊपर भी जा सकता है। लिखिएगा, भयात कभी भी भभोग से अधिक नहीं होता है। एक चीज फिर से यहाँ पे लिखिए, भयात कभी भी भभोग से अधिक नहीं आता है। अब भयात 0 घटी से लेकर भभोग तक हो सकता है। गुरुजी इसको दोबारा बताइए, भयात 0 घटी से लेकर भयात 0 घटी से लेकर भभोग तक हो सकता है। हरिकिशन जी, जो आप बताएं कि 60 घटी के ऊपर होता है, 60 का भाग दे दिया जाता है ना, जानते किस लिए दिया जाता है?
इसलिए होता है वन, बताएं वन। देखिए इसमें दो नियम जो दिखाया गया है, पर जो पुस्तकों में आप नियम देखेंगे वहां पे केवल एक ही नियम दिया गया, यही सूत्र वाला, जी जी गतरक्षणाट्याखर से शुद्धा। इसी सूत्र से निकालते हैं जो वर्तमान गत हुआ है, हम लोग यही क्या बदल दिए शुरुआत, इष्टकाल के मान से ऊपर हो गुरुजी तो वर्तमान 69 गत हो जाएगा, अग्रिम वर्तमान हो जाएगा। तो हम बदल चुके, इसलिए हमको अच्छा। 60 के भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी जी ठीक है वो। गुरुजी 69 मानी 69, क्या करिए 69 मानी क्या बोलते हैं? 69, 69 69। अच्छा अच्छा, अच्छा, हाँ ठीक। 69 मतलब 69। हम लोग हिंदी में है तो हम लोग को थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होता है। गुरुजी आता है पूरा वो 89 79 69 में कंफ्यूज होता है, 59 में बस बाकी आता है 72। 59 59 होता है जी। हम हाँ लोग अभी पढ़े आ थे, गया, हाँ हाँ। हम लोग पढ़े थे 60 9 69 6 दहाई 9 इकाई, इस तरीके से पढ़ाया गया था। कृष्णा जी है ना, इसी तरीके से आप भी रहे होंगे। जी बिल्कुल यही था। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था भगवान, बहुत मार भी खाए हैं, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। मार भी खाया है। चलिए ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो कक्षा को इतना विराम देते। बाकी किसी का इस भयात भवोग से लेके कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकता है। कक्षा में जो प्रश्न लिया जाएगा वह केवल विषयांतर होना, विषय से विषय का होना चाहिए, विषयांतर प्रश्न न हो। पर यदि और कोई समस्या हो, किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो कभी भी व्हाट्सएप सकता है, फोन कॉल करके भी व्यक्ति पूछ सकता है। चलिए कक्षा को ये विराम देते हैं हम लोग। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भगवान की ये जय हो, जय हो, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय हो। शुभ रात्रि सभी विप्रदेवों को।